जय श्री राम जी। रामचरितमानस अयोध्या कांड में आज हम आगे चलते हैं। 261 261 दोहा से आगे चलेंगे। और यहाँ तक तो हम बह रहे थे, भरत प्रेम की धारा में बहते मैं पढ़ चले दूं। जा रहे हैं। पढ़ और दूं। भरत भरत प्रेम की धारा में बहते बहते देखो गुरुदेव की बुद्धि भी बह गई है। और जैसे जैसे भरत चाहते हैं वैसे ही गुरुदेव ने भी कह दिया है। और भरत जी को लेकर चल दिए हैं सब समाज सहित राम के पास। और यहाँ आकर थोड़ा सा होश में आए हैं गुरुदेव। और कहते हैं चतुरता से कि श्री राम, जैसा भरत का जिसमें हित हो वैसा ही करिए। और गुरु की चतुराई तो राम भी भांप गए हैं। और वो कहते हैं गुरुदेव, जैसे आप आदेश देंगे, जैसी आप आज्ञा देंगे, मैं वैसा ही करूंगा। गुरुदेव कहते हैं मैंने तो आपकी ओर फेंकी और आपने फिर से मेरी ओर फेंक दी ये बात। अब क्या कहूं। और अब चतुरता से भरत को कहते हैं कि ठीक है, प्रभु इच्छा कर रहे हैं तो जो मांगना चाहता है तो खुद ही मांग ले। और जो भरत चाहता है वो आप उसे दे दीजिए। अब भरत को कह दिया है। और राम तो इतने प्रसन्न हुए हुए हैं ना। कहते हैं कि गुरुदेव, आपका प्रेम जो भरत के प्रति देखकर मैं बहुत प्रसन्न हो गया हूँ। अब जब राम ने कह दिया तो भरत जी सोचवश हो गए कि देखो, मेरे को तो था कि गुरुदेव आज्ञा देंगे तो भाई को माननी पड़ेगी, अब मैं कैसे कहूँ। और बहुत ही विनीत भाव से प्रेम पूर्वक कहते हैं कि भ्राता, जीवन में पहली बार मैं आपको छोड़कर ननिहाल गया। और उस दोष का दंड मुझे क्या मिला कि पीछे से विधाता ने माँ का सहारा लेकर आपको मुझसे और भी दूर कर दिया। पर मैं आपका, गुरुदेव का जो है शपथ लेकर ये कहता हूं कि आप तो दोनों जानते ही हो कि मेरा ये प्रेम सत्य है जहाँ झूठ है। आप तो ये सब जानते ही हो। तो आगे चलते हैं, क्या कहते हैं। हाँ जी, रेणु जी पढ़िए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। भूपति मरण प्रेम पन राखी, जननी कुमति जगत सब साखी। देखी न जाय बिकल महतारी, जरे दुसह जरपुर नर नारी। मही सकल अनर्थ कर मूला, सो सुनि बिसुम जी सहे सब सूला। सुनि बन गवन कीन रघुनाथा, करि मुनि वेश लखन सिंह साथा। बिन पान नहीं पे प्यादे ही पाए, शंकर साखी रयो एहि धाय। बहर निहारि निषाद सनेहु, पुरिस कठिन उर भयो न बेहु। अब सब आखिन देख्यो आई, जियत जिय जीव जड़ सबे सहाय। जिनहि निरख मैं मग सापन बीछी, तजहि विषम बश तामस तीछी। देई रघुनंदन लखन सिय, अनहित लागे जाय। तासु तने तजितु सहस दुख, देव सुहावे अकाह सियावर राम। जय जय राम, मेरे प्रभु राम किया कल्याण, मेरे हनुमान किया कल्याण। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सुनियति बिकल बरत बरबानी, आरती प्रीति बिने नय जानी। शोक मगन सब सबा खबारो, मनहु कमल बन पर तुषारो। कहे अनेक विधि कथा पुरानी, भरत प्रबोध कीन मुनि ज्ञान। बोले उचित वचन रघुनंदु, दिन कर कुल कैरव बन चंदु। तात जाय जियत गुरहु गलानी, ईस दीन जीव गत जानी। तीन काल त्रिभुवन मत मोरे, पुनत सिलोक तात तर तोरे। उर आनत तुम पर कुटलाई, जाय लोक पर लोक नसाई। दोष देहि जन नहीं
जड़ते ही जिन गुर साधु सभा नहीं से, मिटे पाप परपंच सब, अखिल मंगल भार। लोक सुजस पर लोक सुख, सुमिरत नाम तुम्हार, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम किया कल्याण, मेरे हनुमान किया कल्याण। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। अब भरत जी जब ये कह रहे हैं ना, कहते हैं पिता तो जो है वो तो अपने प्रेम को निभाकर स्वर्ग लोक चले गए, और मेरी माता की कुबुद्धि के कारण ही ये सब हुआ। माताएं व्याकुल हैं, वह देखी नहीं जाती। अवधपुरी के नर नारी दुसह ताप से जल रहे हैं, और मैं ही इन सब अनर्थों का मूल हूँ। ये सुन और समझकर मैंने सब दुख सहा है। और श्री रघुनाथ जी जो हैं लक्ष्मण और सीता जी के सहित मुनियों का वेश धारण कर बिना जूते के पैदल ही वन को चले गए। ये सुनकर इस घाव से भी मेरे प्राण नहीं निकले। ये शंकर जी साक्षी हैं इस बात के कि ये इस बात ने मेरे हृदय में बहुत बड़ा घाव कर दिया, पर फिर भी मेरे प्राण नहीं निकले। और निषाद राज का देखो कितना प्रेम है प्रभु के प्रति। उसे देखकर भी जे वज्र से कठोर हृदय हुआ मेरा, जो उसमें छेद नहीं हुआ। और यहाँ पर आकर ऐसे प्रभु को मुनिवेश में देखकर भी यही तो जे मेरी पापों की मुझे सजा मिल रही है। जिनको देखकर रास्ते की छाम्पिन और बिशी भी अपने भयानक विष और तीव्र क्रोध को त्याग देती है, वह ही रघुनंदन लक्ष्मण और सीता जिसे शत्रु जान पड़े, उसके कई के पुत्र मुझको छोड़कर देव दुसे दुख और किसे सहावेगा। अत्यंत व्याकुल हो गए हैं, और ऐसा ही बोल रहे हैं जब भरत जी उनकी जब ये प्रेम विनय और नीति पूर्वक बोल रहे हैं, तो ये उनकी श्रेष्ठ वाणी है ना, जो सुनी है तो लोग सबके सब शोक में मगन हो गए। सारी सभा में विषाद छा गया। तब जब ये देखा है तो मुनि वशिष्ठ जी पुरानी कोई कथाएं सुनाने लगे हैं और भरत जी का समाधान कर रहे हैं। और फिर सूर्य कुल रूपी कुमुद वन के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा श्री रघुनंदन उचित वचन बोले हैं कि हे तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थ ही गलानी करते हो। जीव की गति को ईश्वर के अधीन जानो। भूत भविष्य वर्तमान स्वर्ग पृथ्वी और पाताल, तीनों लोकों के सब पुण्यात्मा पुरुष तुमसे नीचे हैं। और जो हृदय में भी कुटिलता का आरोप तुम पर लगाएगा, उसका लोक और परलोक नष्ट हो जाएगा, उसे मरने के बाद भी अच्छी गति नहीं मिलेगी। माता के कई को तो मूर्ख ही दोष देते हैं। कौन मूर्ख दोष देते हैं? जिन्होंने गुरु और साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया। और प्रभु भरत को अब यहाँ पर कहते हैं तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप प्रपंच और समस्त अमंगलों के समूह मिट जाएंगे। इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख प्राप्त होगा। अब देखो क्या बता रहे हैं यहाँ पर, भगत की महिमा बता रहे हैं ना। भगवान भगत कह रहा है कि मेरा तो देखो एक ही अपराध है इस जन्म में जो मैं सोच सकता हूँ, कि मैं आपको छोड़कर ननिहाल चला गया, और उसका इतना भारी दंड। और प्रभु कह रहे हैं नहीं, ये तो विधि का विधान था। और भरत, तुम तो भगत मेरे ऐसे हो कि तुम्हारे नाम स्मरण से, और सच में जब से ये रामायण ऐसे पढ़ रहे हैं ना इकट्ठे बैठकर सामूहिक ढंग से, और इस रामायण को पढ़ने का आनंद ही अलग आ रहा है। और भरत और राम का प्रेम, भरत का प्रेम
जय हो। इतना आनंद, इतना आनंद। कैसा प्रेम है भरत का राम के प्रति। इस प्रेम धारा में अगर पढ़ रहे हैं ना, तो उस धारा में बहते ही चले जा रहे हैं। क्यों ना हो गुरु की बुद्धि भरत के अधीन, उसका प्रेम ही निश्चल प्रेम है। और यही बात भगवान अब कह रहे हैं कि तुम्हारे जो नाम भी स्मरण करेगा, और सच में बात वही हो रही है भरत। जब ये नाम ही स्मरण कर रहे हैं तो अमंगलों के समूह मिट जाएंगे, और वो इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख प्राप्त कर लेगा जो भरत का नाम लेगा। हाँ जी, चलिए आगे। कहो स्वभाव सत्य शिव साखी, भरत भूमि रह राउर राखी। तात कुतर्क करो जन जाए, बैर प्रेम नहीं दुरे दुराए। मुनिगण निकट बिहग मृग जाहि, बाधक बदिक बिलोक पराहि। हित अनहित पशु पक्षियो जाना, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। तात तुम्हें मैं जानो नीके, करो काह असमंजस जी के। राखो राय सत्य मोह त्यागी, तन परिहर्यो प्रेम बन लागी। तासु बचन मेटत मन सोचू, तेहि ते अधिक तुम्हार सकोचू। तापर गुरमोहि आय सुदीना, अवसी जोत कयो चेओ सोई कीना। मन प्रसन्न कर सक चित जतज, कयो करो सोई आज। सत्य संद रघुबर बचन सुनि बा सुखी समाज, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम किया कल्याण, मेरे हनुमान किया कल्याण। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सुरगण सहित सबे सुर राजू, सोचहि चाहत होन अकाजू। बनत उपाय करत कछु नाही, राम शरण सबके मन माही। बहुर विचार परस्पर कहि, रघुपति भगत भक्ति बसहि। सुधिकर अम्बरीश दुर्वासा, बेसुर सुरपति निपट निरासा। सहे सुरन बहुकाल विषादा, नर हरि किए प्रगट प्रहलादा। लगी लगी कान कहे धुनि माथा, ऐसा बर सुर काज बरत के हाथा। आन उपाय न देखिए देवा, मानत राम सुसेवक सेवा। हिय समेप सुमेरो सब बरत ही, निज गुण शील राम बस करत ही। सुनी सुर मद सुर गुरु, कयो बल तुम्हार बड़बागु। सकल सुमंगल मूल जग, भरत चरण अनुराग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम किया कल्याण, मेरे हनुमान किया कल्याण। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। अब राम जो है वो जान रहे हैं कि कैसे कैसे लोगों ने दोष लगाए थे कैकेयी के ऊपर, और कहते हैं भरत मैं स्वभाव से ही सत्य कहता हूँ, और भोलेनाथ साक्षी हैं इस बात के कि पृथ्वी तुम जैसे भाई के कारण ही है यहाँ पर। व्यर्थ के कुतर्क ना करो, वैर और प्रेम छिपाए नहीं छिपते हैं। पक्षी और पशु मुनियों के पास बेधड़क चलते चले आते हैं, पर हिंसा करने वाले बधिकों को देखकर भाग जाते हैं। मित्र और शत्रु को पशु पक्षी भी पहचानते हैं, और फिर मनुष्य शरीर तो गुण और ज्ञान का भंडार है। मैं तो तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, पर क्या करूं। अब प्रभु ने पता तो चल गया है कि अब तो भरत सीधा ही यही कहेगा कि चलो अयोध्या वापस। तो उसको समझा भी रहे हैं। कैसे समझा दिए। जी में बड़ी दुविधा है। राजा ने मुझे त्याग कर सत्य को रखा और प्रेम प्रण के लिए शरीर को छोड़ दिया। कि पिता ने देखो, मैं उस कुल में जन्म लिया है मैंने, कि मेरे पिता ने अपने वचन को पालन करने के लिए अपने शरीर को त्याग दिया। तो उस वचन को मैं तोड़ दूं, उस वचन को मैं समाप्त कर दूं।
पर उससे बढ़कर एक और भी मुझे संकोच है कि गुरुदेव अगर मुझे ये आज्ञा देंगे तो मैं क्या कहूंगा। ठीक है, तुमसे भी मेरा बहुत प्रेम है, पिता से प्रेम भी है और तुमसे भी। पिता ने तो अपने वचन के लिए जान दे दी, त्याग दी, और उनका वचन तोड़ दूं? पर ठीक है, जैसा तुम चाहते हो कहो। तुम अपने मन को प्रसन्न कर, संकोच को त्याग कर, जो कुछ कहो मैं आज वही करूंगा। और जब ये बात राम ने कह दी ना, तो सारा समाज सुखी हो गया। और कहते कहते साथ में समझा दिया है। भरत तो ये बात समझ गया कि ये बात क्यों कह दी, कि पिता ने तो शरीर भी त्याग दिया अपने वचन के लिए, और तुम मुझे वो वचन तोड़ने के लिए कह रहे हो। पर लोग सुखी हो गए ये बात सुनकर कि वाह, अब तो राम ने ये बात कह दी है कि जैसा भरत कहेंगे राम वैसा ही करेंगे, तो अब तो भरत तो कहकर राम को अयोध्या लौटा ही ले जाएंगे। उधर जब ये बात कह दी है प्रभु ने, तो देवराज इंद्र भयभीत हो गए। कहते, ये देखो, ये तो गलत हो गया। अब तो राम चले जाएंगे वापस। और सब सोचने लगे क्या उपाय करें, और चले गए सबके सब मन ही मन प्रभु की शरण में। और याद आ गई इंद्र को अम्बरीश और दुर्वासा की घटना, कि वो तो प्रभु तो भगत के अधीन है, जैसा भगत कहेगा वैसा ही करेंगे। तो अब तक तो देवताओं ने बहुत दुख सहे हैं, तो भगत के अधीन तो प्रभु हैं। जैसे राजा अम्बरीश के समय में राज दुर्वासा ऋषि की घटना याद आ गई। दूसरी आ गई, नरसिंह भगवान प्रकट हो गए थे प्रहलाद को जब दुख हुआ था। तो अब सोचने लगे कि भगवान की शरण में क्यों, भरत भगत की शरण में ही चलते हैं। तो सब लोग अपने अपने हृदय में जो हैं, देवराज इंद्र कहते हैं, प्रेम सहित भरत का स्मरण करो। जब ये बात कही है ना, तो उनके गुरु जो बृहस्पति जी हैं प्रसन्न हो गए। कहते, ये बहुत अच्छा विचार किया तुमने इंद्र। अब क्योंकि भगत के चरणों को पकड़ोगे तो प्रभु प्रसन्न हो ही जाएंगे। और भरत जी के चरणों का प्रेम तो जगत में समस्त शुभ मंगलों का मूल है। हाँ जी। सीतापति सीतापति सेवक सेवकाई, कामधेनु सह सरिस सुहाई। भरत भक्ति तुमरे मन आई, तजो सोच विधि बात बनाई। देखो देवपति भरत प्रभाव, सहज स्वभाव विबस रघुराऊ। मन थिर करो देव डरो नाही, भरत ही जानी राम परिछाही। सुनि सुर गुर सुर सम्मत सोचु, अंतर्यामी प्रभु सुकोचु। निज सिर बारु भरत कर विचार मन दीनी ठीका। राम राजा यस आपन नीका। निज पन तज राख्यो पन मोरा, छो स्नेह कीन में नहीं तोरा। कीने अनुग्रह अमित अति, सब विधि सीता नाथ। कर प्रणाम बोले भरत, जोर जलज जुग हाथ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम किया कल्याण। मेरे हनुमान किया कल्याण। जय सिया राम जय जय सिया राम। को कहा वो काब स्वामी, कृपा अब अम्बु निधि अंतर्यामी। गुर प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिटी मलिन मन कल्पित सूला। अप डर डरे न सोच समूले, रवि न दोष देव दिसि भूले। मोर अभाग मात कटुलाई, विधि गति विषम काल कठिनाई। पायो रोपी सब मिल मोहि गाला, प्रणत पाल बन पापन पाला। ये नई रीति नरायुर होई, लोक भेद विदित नहीं गोई। जगन बल बल एक गोसाई, कहे होय बल कासु बलाई। देव देव तरु सरिस सुभाऊ, सन्मुख विमुख न कहो काहुई काहू। जाय निकट पहचान तरु, छाह समनि
सब सोच मागत अभिमत पाव जग, राहु रंक बल पोच सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, किया कल्याण मेरे हनुमान किया कल्याण। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। अब जब देव जो हैं, देव गुरु बृहस्पति जी कहते हैं ये तो सब देवता लोग, आपने बिल्कुल अच्छा विचार किया है। भरत जी के चरणों का प्रेम ही जो है जगत में समस्त शुभ मंगलों का मूल है। और सीता राम जी के सेवक की सेवा सैकड़ों कामधेनुओं के समान सुंदर है। तुम्हारे मन में भरत की भक्ति आई है तो अब सोच छोड़ दो। भगत के चरण पकड़ोगे ना तो विधाता तुम्हारी बात बना देगी। अब भरत जी का प्रभाव तो देखो। श्री रघुनाथ जी सहज स्वभाव से ही पूर्ण रूप से उसके वश में है। और भरत जी जो हैं वो तो श्री रामचंद्र जी की परछाई है। तो इसीलिए मत डरो, मन को स्थिर कर लो। डरने वाली कोई बात नहीं है, भरत वही कहेंगे जो राम चाहेंगे। जब देवगुरु बृहस्पति और देवताओं ने आपस में ये विचार कर रहे हैं ना, तो अंतर्यामी प्रभु राम जी ने सुना। और उन्हें संकोच हो गया कि अब देखो, अब मैं क्या करूंगा अगर भरत कुछ और मांग बैठा। और देवता लोग तो कह रहे हैं ऐसा। और इधर जो है भरत जी, जब उनको प्रभु ने कह दिया जो तुम कहोगे वही करूंगा, तो अब थोड़ा सा सोच में फंस गए। ऐसे तो एक ही सोच थी कि बस राम लौट चले, राम लौट चले, राम लौट चले। जब कोई भी बात होती है ना, दूसरों को हम देखते हैं ना, सलाह दे देते हैं कि भाई तुम ऐसा करना चाहिए था। कई बार कोई भी बात घरों में भी होती है तो बड़े लोगों को ने कहना होता है ना कि ऐसे करो, ऐसा चलना है, ऐसा चलना है। तो हम जब सुन रहे होते हैं तो हम लोग कहते हैं इसने गलत किया, इसको ऐसे कहना चाहिए था, इसको ऐसे करना चाहिए था। पर जब उसी जगह पे आप खड़े होते हो ना, तो तब पता चलता है कि यही ठीक था। और अब जब भरत जी को पूर्णतः प्रभु ने कह दिया कि आप ही करो, तो अब वो विचार करने लगे कि क्या करूं। और अब सोच रहे हैं, वही बात आ गई मन में जो गुरुदेव की आई थी कि जैसा जो राम की इच्छा होगी करना तो वही है। और अब विचार किया है तो मन में निश्चय आ गया कि राम की आज्ञा में ही कल्याण है। देखो उन्होंने अपना प्रण छोड़कर मेरा प्रण रखा, कि कह दिया है कि ठीक है, कि जो तू चाहेगा मैं अपना प्रण भी छोड़ दूंगी। और कितना अनुग्रह, कितना स्नेह किया है प्रभु ने मेरे ऊपर। और फिर अब सोच में पड़ गए हैं और प्रणाम करके बोलते हैं, हे स्वामी, हे कृपा के समुद्र, हे अंतर्यामी, अब मैं क्या कहूं और क्या कहा हूं। गुरु महाराज को प्रसन्न और स्वामी को अनुकूल जानकर मेरे मलिन मन की कल्पित पीड़ा मिट गई है। कह रहे हैं कि मेरा ही मन मलिन था ना, तो तभी ये पीड़ा मेरे मन में हो रही थी। और यहाँ पर हमारे लिए भी ये सूचना दी गई है कि पीड़ा कब उठती है, मन कब दुखी होता है, जब मन में कोई मलिनता आ जाती है किसी के लिए। देखो, चंदन घिसते हो ना किसी के माथे पर, टीका लगाना होता है तो पहले अपनी उंगली जो है उससे ही लगाओगे, उंगली से लगाओगे तो पहले अपनी उंगली पर भी रंग लगता है। तो वैसे ही किसी को दुखी करना है तो पहले खुद भी दुखी होते हो। तो यही भरत जी कह रहे हैं कि लोगों को मैंने देखा दुखी और खुद भी दुखी था, तो मेरे मन मलिन हो गया था। और इसीलिए लग रहा था कि आप मुझे स्वीकार करोगे या नहीं करोगे। कुछ ना कुछ आ रही थी बातें। पर अब आपकी कृपा देखकर जो मन की जो कल्पना की थी ना पीड़ा की, वो खत्म हो गई है। क्योंकि पीड़ा होती नहीं, हम कल्पना ही कर लेते हैं अपने मन में। किसी भी बात की कल्पना कर लेते हैं। कोई पास से गुजर रहा है, उसने देखा ही नहीं बेचारे की, बेचारे को नहीं दिख रहा, दिखा है आप, अपने मस्ती में मस्त चला गया है। और आप कल्पना है जानबूझ के ना अनदेखा करके चले गया। कोई की गल होगी होनी है, कुछ किता सी,
फिर अपना अवलोकन करना शुरू कर देते हो। अच्छा कल गए सी उत्थे मिलिया सी, अच्छा उत्थे मैं कुछ कहता सी, फिर सोचना अच्छा ये कुछ, मतलब उसको पता भी नहीं होगा और आप मन में कल्पनाएं अलग अलग कहाँ तक पहुंच जाओगे। अच्छा शायद उस दिन मैं कुछ किया ही, वो गल ओदे दिमाग च बैठ गई है, इस करके मेरे वाल मुंह मोड़ के चला गया। वो बेचारा भाए अपनी मस्ती च ही चलता पिया होए, निकल गया होए। और यही बात कह रहे हैं भरत जी कि मेरे मन में जो कल्पित पीड़ा थी मिट गई, मैं मिथ्या ही डर से ही डर गया था, मेरे सोच की जड़ ही ना ही थी और दिशा भूल गया था। ये सूर्य का दोष नहीं है। भी देखो ਅਸੀਂ कमरा बंद किया पिया, पर्दे करके बिल्कुल थल्ले पिछली कोठरी च बड़े हैं ते सोची जी सूर्य नहीं निकलिया, हो आज सूर्य क्यों नहीं निकलिया, की हो गया, बदल पैन डया है, बारिश पै रही है, बदला ने ढक लिया, सूरज निकलना ही नहीं है, तो किते ऐ हो गया ही किते वो हो गई, मतलब सोचे तो जितनी मर्जी मर्जी ही बढ़ाते जाओ। तो वही बात है। और जब पर्दे हटाएंगे, दरवाजा खोलेंगे, खिड़की खोलेंगे, बाहर देखेंगे झांक कर, तो हमें सूर्य के दर्शन होंगे। अपने मन का जो है हुजरा साफ कर, प्रभु तो अंदर ही बैठे हैं। तो यही बात कह रहे हैं, मेरा दुर्भाग्य, माता की कुटिलता, विधाता की टेढ़ी चाल और काल की कठिनता, सबके सब मिल गए थे और मेरे अंदर आ गए थे और मुझे नष्ट कर दिया था, मेरी सोच बिगाड़ दी थी। परंतु शरणागत के रक्षक जब आपके पास पहुंचा हूं, तो आपने मुझे बचा लिया, आपने अपना प्रण निभा लिया। क्योंकि प्रभु तो कहते हैं तू आ तो मेरी शरण में, मैं तो तुझे रख लूंगा। तो मैं आ पहुंचा हूं तो आपने कैसे मुझे बचा लिया है। ये आपकी कोई नई रीति नहीं है, ये लोक और वेदों में प्रकट है, छिपी नहीं है। सारा जगत बुरा करने वाला हो, किंतु हे स्वामी केवल आप ही एक अनुकूल हो जाएं, तो कहिए क्यों भला नहीं होगा। आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है, वह ना कभी किसी के अनुकूल है ना ही प्रतिकूल है। और उस कल्प वृक्ष को पहचान कर जो उसके पास जाए, तो उसकी छाया ही जो सारी चिंताओं का नाश करने वाली है। राजा रंक भले बुरे जगत में सभी उससे मांगते ही मनचाही वस्तु पाते हैं। और आज यहीं तक ही करेंगे कि देखो भरत को भगवान ने तो कह दिया कि ठीक है। जैसे हर जगह भगवान कहते हैं कि भगत तेरा मान रहना चाहिए, तेरा मान रहना चाहिए, मेरा मान टल जाएगा कोई बात नहीं। तो यहाँ पर भी प्रभु ने कह दिया तुम जैसा चाहते हो भरत वैसा ही मांगो। और जब ये कह दिया है तो भरत ज्यादा ही सोच में आ गए कि अब मैं कैसे कह दूं। और कहते हैं कि आप तो कल्प वृक्ष हो, जो मांगूंगा वही मिलेगा, मन चाही वस्तु आपके पास सब पाते हैं। और अब मन जो है शुद्ध हो गया, शरणागत जब हो जाता है ना भगत, तो मन शुद्ध हो जाता है, प्रभु खुद ही अंदर आ जाते हैं, बैठ जाते हैं और वैसा ही चलना शुरू हो जाता है जैसा प्रभु की इच्छा होती है। जय श्री राम जी, जय श्री राम। जहाँ पर वो कह रहे हैं ना शरणागत हुए तो भगवान को भक्त वत्सल कहा गया, इसीलिए कहा गया ना भक्त वत्सल, भक्तों की भी रखते हैं और अपनी कैसे मनवा ली उन्होंने उनके अंदर जाकर। मंगल भवन बिल्कुल मनवानी तो अपनी है। देखो भरत शुरू से एक ही प्रण करके आया है कि जैसे भी हो आपको लौटा के लेके जाना है। और कितनी यही तो बता रहे हैं कि कितनी युक्तियां हम लोग बनाते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे। और अयोध्या जब से उसे पता चला है, चला है अयोध्या से एक ही प्रण लेकर कि जैसे भी हो अयोध्या तुम्हें लौटा कर लेकर आना है। और यहाँ पर आकर जब पहुंचा है, तो भगवान ने कैसा कि ठीक है तू चाहता है तो चल, मैं चलता हूँ तेरे साथ। और फिर भगत के मुख से ही कहलवाएंगे कि ठीक है आप और ऐसे ना हम नहीं चलते सत्संग में तो मत चलो और खड़ाऊ ही दे दो, तो वही ना जो चाहते ये हैं। यहाँ पर यही बात आ रही है कि जब हम सत्संग में बैठते हैं ना, हमें अपनी गलती की समझ में नहीं आता,
जब बैठते हैं वहां पे ऐसी कोई बात आ जाएगी कि आपको पता लग जाएगा कि आपकी गलती यहाँ पर है और आप अपने आप को उसी टाइम सुधार लोगे। वही भगवान की मर्जी हो जाती है ना, उसी टाइम भगवान की मर्जी हो जाती बस यही सारा ही जीवन का सार ही एक है कि है। जो होना है, जैसा उसी उसने की चाहा मर्जी है से वो वैसा ही करेगा। हो ही रहा है, बस, होना भी उसी की मर्जी से तो है। हाँ। वैसा ही होना है, वैसा ही होना है, उसके अनुसार ही होना है। तो उसकी बस मान ले, उसके अनुसार ही खुद को छोड़ दे। और फिर भी हम कैसी युक्तियां सोचते हैं, नहीं मना लेना, ऐसे करेंगे, ऐसे। वही भरत को दिखाकर हमें दिखा रहे कि देख, भगत को मेरे अनुकूल होना ही पड़ता है, मैं मानता हूँ, पर फिर भी अपनी ही मनवाता हूँ। जय हो प्रभु, क्या बात है। आनंद आ गया आज तो, कुछ हर्ष अलग हरि, ही। रोज तभी यही बोलते हैं ना, हर्ष हरि देव। क्योंकि मैंने बस तो मतलब कि प्रैक्टिस ये करनी है असली में, प्रैक्टिकल में, कि भी मेरे को हर में हरियो नजर आए, ताकि जहां पर जिस ओर भी मैं देखूं वही नजर आए, तो फिर ये तो मेरा कल्याण है। ये भी नहीं, बात ही एक है, छोड़ ही दो बस, बात हम्म। ही खत्म। कि जो होना है, देखो मेरे को तो ये इस पूरे यहाँ तक हमने रामायण में जो भी पढ़ा है, एक ही चीज समझ में आई है। मैं अपनी बुद्धि कह सकती हूँ, प्रभु को समर्पित करते हुए ये की बात कहूंगी कि जो है, जो वो जैसा चाहेगा वैसा ही करवाएगा। और चाहे वो तुझे भी कह दिया भरत को, जैसे भरत के रूप में, कि तू जो चाहता है कर ले, तो फिर भी तेरे मन में ही, जब तू शरणागत हो गया ना, तो तेरे मन में ही वही प्रेरणा आएगी कि जैसा प्रभु की इच्छा। क्योंकि वो कुछ कम नहीं सोचता अपने भगत के लिए, उसको तो सबकी सोच है। और तेरे कर्मों को कैसे खत्म करना है, जो तेरे पुराने कर्म हैं कैसे उनको खत्म करना है, उसको पता है। इसलिए चलता जा जैसे वो चलाता है, ये मत सोच कि ये देखना है वो करना है। बस हर चीज को त्याग कर बस उसकी शरण में चल, जैसे वो चलाता है वो बेड़ी बन जा, कि जिस और चलता जाएगा जल का बहाव चलेगा, उसी और तू चलता जा। और वो ऐसा कुशल मलाह है कि जल का बहाव ही उस ओर लेके जाएगा जिस ओर तुझे जाना चाहिए। तेरी नाव की पतवार जो है, पतवार भी छोड़ दे, उसको उसके हवाले कर दे, तो वो हवा का, जल का बहाव उस ओर ले जाएगा, कि बिना पतवार के ही तेरी नाव उस ओर चलती जाएगी। और तू छोड़ दे अपने मन में कुछ भी विचार लाना कि हाँ ऐसा करूंगा तो इस संसार में मेरा ये कल्याण होगा। छोड़ दे हर बात को, पूर्णता समर्पण, पूर्णता समर्पण, पूर्णता समर्पण उसकी। जैसे बोलते हैं ना, भजन सुनते हैं, राजी रब दी रजा दे विच मना रहा कर, पूर्णता राजी हो जा उसकी रजा में, बिल्कुल राजी हो जा। देख भरत के चरित्र से ही देख, कैसे अयोध्या से चला था कि वापस लौटा के लेके जाऊंगा, और कह भी दिया राम ने कि जो तू चाहता है मैं वही करूंगा। और अब साथ में ही भरत के मन में आके विराजमान हो गए है ना जब, तो फिर आ गई है बात कि कैसे तुम्हारी इच्छा के विपरीत जा सकता हूँ। इच्छा तो जैसी तेरी है वैसी ही होगी, तो इसीलिए क्या जरूरत इतना सोचने की। छोड़, होगा तो वही जो राम रुचि राखा है, राम क्यों कर तर्क बढ़ावे। जय श्री राम जी, जय श्री राम। जय एक श्री। ही इस वचन से पूरा जीवन जो है वो बदल जाता है। एक ही बात, इतनी सी बात और इतनी बड़ी बात है ये, इतनी सी बात सोचो तो, और इतनी बड़ी बात है सोचो तो, कि जो तू जैसे चलाना चाहता है चलाता जा, तेरे सहारे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। क्योंकि चलानी तो तूने वैसे ही है जैसे चलानी है, तो ठीक है, चलते जा रहे हैं तेरे बहाव में, चला ही जा। जय श्री राम जी।